सरस्वती माता तुम पाए लागू, देव गुरु तनि आज्ञा मांगू। जी बगरे आप बेस जो, आय वाणी कर जो सवाय। जो आगो पाछो अक्षर थाय, माफ कर जो दोष जो थाय। कवि जन आगड़ मारी श्रीमती, दोष टाड़ जो माता सरस्वती। अखंड मंडलाकार, सचेत अचेत निराकार और आकार स्वरूप स्वामी सच्चिदानंद जी एवं सिद्धाश्रम के समस्त योगी, समस्त मातृशक्ति एवं समस्त देव शक्तियों को कोटि कोटि वंदन। आज के दिन धर्म का, ज्ञान का, उत्साह का दिन है। कल जिस तरह मैंने आपको साक्षी भाव में रहने की प्रक्रिया बताई, आप उसको प्रयत्न करें, साक्षी भाव में रहने की चेष्टा करें। और जो विस्तृत से आपको जानना है तो आश्रम में आए। जो आप सारे, बहुत सारे लोग मिलकर आएंगे तो जरूर मैं आश्रम को आपको साक्षी भाव होने की क्रिया बताऊंगा। मगर कम से कम 15 से 20 दिन के लिए आप आए सब जन मिलकर, तो मैं आपको साक्षी भाव सिखाने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि आप साक्षी भाव में रहे, उस ज्ञान को प्राप्त करें, कर्म के बंधन का क्षय करें। कल बहुत सारे प्रश्न आए, उसमें कुछ प्रश्न थे कि शिष्य का धर्म और गुरु का कर्तव्य कैसे होता है। एक जन का प्रश्न था कि गुरु की महिमा के बारे में आप बताइए, शिष्य की समर्पणता के बारे में बताइए। जाने अनजाने में अगर प्रारब्ध तुल्य कर्म हो जाए तो उसे मुक्त कैसे हो सकते हैं। बुद्धि व चेतना में कितना अंतर है। ऐसे अनेकों प्रश्न आए हैं। मगर कल मैंने जिस तरह प्रकार बताया कि आपको गुरु की महिमा के बारे में और शिष्य की शिष्यता के बारे में जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि ये चीज जो आपने गुरु के प्रति आस्था के साथ में जो अपना ली, तो निश्चित ही आप जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी साधना कर रहे हैं, जो भी साक्षी भाव में जाने की चेष्टा कर रहे हैं, तो वो सफल हो सकती है। जो गुरु के प्रति आस्था नहीं है, समर्पण की भावना नहीं है, तो ये असंभव है। दीपक ढकाल जी ने नेपाल से कहा कि गुरुदेव, गुरु की महिमा का वर्णन बताइए। गुरु की महिमा का वर्णन न तो शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद कोई बता सकता है। एक जगह तो यहां तक उल्लेख आता है कि शास्त्र कागड़ जेड़ी साये करूं, लेखन करूं वर्णराय, आब जेवड़ो आकड़ कागड़ करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कि ये आकाश जितना मैं कागज भी बना लूं, इस धरती पर जितनी जंगल है उस जंगल की मैं कलम भी बना लूं, समुद्र की मैं साई भी बना लूं, तो भी गुरु के गुण लिखे नहीं जा सकते।
फिर भी मैं यहाँ पर चेष्टा करूँगा कि गुरु के बारे में आपको विस्तार से समझाऊं। अपने यहाँ पे बहुत सारे शास्त्रकार हुए, जिसमें कबीर जी, तुलसीदास जी, एकनाथ जी, ज्ञानदेव जी और जितने भी वेद पुराण उपनिषद सब ने एक साथ गुरु की महिमा गाई है। शास्त्र में, पुराणों में, आगमों में, वेदों में कहीं कहीं फर्क दिखता है, तर्क दिखता है कि मतभेद दिखता है, मगर हर शास्त्रों में, हर वेदों में, हर पुराणों में, हर आगमों में और हर धर्म के अंदर गुरु का एक जैसा सत्कार हुआ है, एक जैसा ज्ञान की प्राप्ति हुई है। उसमें कोई विवाद नहीं हुआ, न कोई तर्क हुआ, न कोई वितर्क हुआ। सब ने एक साथ कहा है कि देवता से भी परि ऊपर गुरु है। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा कि कोई भी पूजन करने से पहले, साधना करने से पहले, आप कोई नया कार्य करने से पहले गुरु की आज्ञा लेना अनिवार्य है। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना अनिवार्य है। गुरु शब्द ये दो शब्दों से बना है, गु और रु। शास्त्रों में गु का अर्थ बताया गया है कि अंधकार। अंधकार का मूल अज्ञान और रु का अर्थ किया गया है कि उसका निरोधक, कि इसका विरोध किस प्रकाश। गुरु को गुरु इसलिए कहा जाता है कि वह ज्ञान, अपने ज्ञान से तिमिर का जो ज्ञानांजन शलाका से निवारण है, अर्थात दो अक्षरों से लिखकर बने गुरु शब्द का अर्थ, प्रथम अक्षर गु का अर्थ अंधकार होता है, जब दूसरे अक्षर रु का अर्थ उसको हटाने वाला, जो प्रकाशमय करने वाला, वो गुरु होता है। अर्थात अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। गुरु वह है जो अज्ञान का निवारण करता है, अथवा गुरु वह है जो धर्म का मार्ग दिखाता है। और श्री सद्गुरु आत्म ज्योति पर पड़े हुए विवाद दान को हटा देता है। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरु के बारे में, गुरु का अर्थ है ऐसी मुक्त को गई चेतना जो ठीक बुद्ध और कृष्ण जैसी है, लेकिन तुम्हारी जगह खड़ी है, तुम्हारे पास है, कुछ थोड़ा सा ऋण उनका बाकी है, शरीर का उसके चुकने की प्रतीक्षा है, बहुत थोड़ा समय है। गुरु एक पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास है। वो तुम्हारे बीच और तुमसे बहुत दूर, पर तुम जैसा और तुम जैसा बिल्कुल नहीं। वो कारागार में है, परंतु पर स्वतंत्र भी है। अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी समझ हो तो इस थोड़े के क्षणों का तुम उपयोग कर लेना, क्योंकि थोड़ी देर और है, वो फिर तुम लाख चिल्लाओगे सदियों सदियों तक, तो भी तुम उसका उपयोग नहीं कर सकोगे। गोस्वामी जी वाल्मीकि जी ने राम के प्रति कहलाते हैं कि राम के प्रति उन्होंने अपनी भावना प्रकट की कि तुम में अधिक गिरजू जिय जानी। क्या कहा है? तुम में अधिक गिरहूं जिन जानी, राम आप तो उस हृदय। इसका अर्थ होता है कि राम आप उस हृदय में वापस करें जहां आपसे भी गुरु के प्रति
अधिक श्रद्धा हो। लीला रस के रसिक भी मानते हैं कि उसका दाता सद्गुरु ही है। श्री कृष्ण तो दान में मिले हैं। सद्गुरु लोक कल्याण के लिए मही पर निरंतर अवतार लेते हैं। अन्य अवतार नैमित्तिक है, तजन कर है। आज मनुष्य के अंदर कल्याणकारी हर जगह पे आप देख लीजिए, महामारी के अंदर जितने भी संत हैं गुरु पद पर बैठे हुए हैं। गरीबों की सेवा करना, समाजों की सेवा करना, धर्म के मार्ग पर चलाना, ये आज के गुरु कर रहे हैं। एक जगह तो यहां तक कहा गया है कि राम कृष्ण सब बड़ा, उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक वे धनी गुरु आज्ञा अधीन। कितना सुंदर लिखा है कि भगवान राम ने, कृष्ण ने भी तो गुरु किए अपने जीवन में। वो तीन लोक के धनी है जिनके जीवन के अंदर गुरु है। गुरु तत्व की प्रशंसा तो सभी शास्त्र भी करते हैं। ईश्वर के अस्तित्व में मतभेद हो सकते हैं, किंतु गुरु के लिए कोई मतभेद आज तक उत्पन्न नहीं हुआ। गुरु को सभी ने माना है। प्रत्येक गुरु ने दूसरे गुरु का आदर किया है। प्रशंसा एवं पूजा सहित पूर्ण सम्मान है। भारत में बहुत से संप्रदाय तो केवल गुरुवाणी के आधार पर ही कायम है। गुरु ने जो नियम बताए हैं, उन नियमों पर श्रद्धा से चलना उस संप्रदाय के शिष्य का परम कर्तव्य है। गुरु का कार्य नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक एवं राजनीतिक भी है। समस्याओं का हल करना भी है। राजा दशरथ के दरबार में गुरु वशिष्ठ से भला कौन परिचित नहीं है, जिनकी सलाह बगैर दरबार का कोई भी कार्य नहीं हो पाता था। गुरु की भूमिका भारत में केवल अध्यात्म का, धार्मिकता तक ही नहीं सीमित था। देश पर राजनीतिक विपदा आने पर गुरु ने देश को उचित सलाह देकर विपदा से उबरा भी है। अर्थात अनादिकाल से गुरु ने शिष्य का हर क्षेत्र में व्यापक एवं समग्रता से मार्गदर्शन भी किया है। अंततः सद्गुरुदेव की ऐसी महिमा के कारण उसका व्यक्तित्व माता पिता से भी ऊपर है। गुरु तथा देवता में समानता के लिए एक श्लोक के अनुसार, यस्य देवा परा भक्ति यथा देव तथा गुरु। कितना सुंदर कहा है कि जैसे भक्ति की आवश्यकता देवता के लिए है, वैसे ही गुरु के लिए भी। बल्कि सद्गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार भी संभव है। गुरु की कृपा के अभाव में कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए अपने यहाँ कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु ब्रह्मा है, गुरुदेव महेश्वर है, गुरु साक्षात ब्रह्म है, और ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। अपनी महत्ता के कारण गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा पद दिया गया है। शास्त्र वाक्य में ही गुरु को ही ईश्वर के विभिन्न रूपों में ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। गुरु ब्रह्मा कहा गया है, गुरु शिव कहा गया है, गुरु विष्णु कहा गया, क्योंकि शिव शिष्य बहुत सारे इसमें दृष्टांत आते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता को उस गुरु के अंदर समर्पित किया गया है, क्योंकि वह शिष्य को बनाता है, वह नया जन्म देता है। गुरु विष्णु है क्योंकि वह शिष्य की रक्षा करता है। गुरु साक्षात महेश्वर भी है क्योंकि वह शिष्य के सभी दोषों का संहार भी करता है।
मगर संहार कब करता है? जब वो शिष्य उस गुरु के मार्गदर्शन पर चलता है, गुरु के कथनानुसार चलता है, गुरु के स्वरूप को पहचानता है, तभी उस शिष्य को सभी दोषों से वो संहार करता हुआ पूर्णता तक पहुंचाता है। कबीर जी ने तो यहां तक कहा है कि हरि रूठे गुरु ठोरे, गुरु रूठे नहीं ठोर। भगवान के रूठने पर तो गुरु की शरण रक्षा कर सकती है, किंतु गुरु रूठने पर कहीं भी शरण मिलना संभव नहीं है। जिसे ब्राह्मणों ने आचार्य, बौद्धों ने कल्याण मित्र, जैनों ने तीर्थंकर और मुनि, नाथों में वैष्णव, संतों ने बौद्ध, सिद्धों में उपास्य सदगुरु कहा है, उस श्री गुरु से उपनिषद की तीनों अग्नियां भी थर थर कांपती है। त्रिलोक्यपति श्री गुरु का गुणगान करते हैं। ऐसे गुरु के रूठने पर कहीं भी ठोर नहीं है। अपने दूसरे दोहे में कबीर जी कहते हैं कि सदगुरु की महिमा अनंत अनंत है। क्या उपकार लोचन अनंत दिखावरण हारर है। सदगुरु की महिमा अपरंपार है। उन्होंने शिष्य पर अनंत उपकार किए हैं। उसे विषय वासनाओं से बंद शिष्य की बंद आंखों को ज्ञान चक्षु द्वारा खोलकर उसे शांत भाव से अनंत तत्व ब्रह्म दर्शन भी कराया है। आगे इसी प्रसंग में लिखते हैं, भली भई गुजरू मिल्या नहीं तरह होनी हानि, दीपक दृष्टि पतंग जो पड़ता पूरी जानी। अर्थात जहां की सदगुरु मिल जाए वरना बड़ा अहित होता है। जैसे सामान्यता पतंग के सामने माया का चमक दमक में पड़कर नष्ट हो जाता है। दिए के पास आपने देखे होंगे बहुत सारे पतंगे घूमते रहते हैं और उस रोशनी के प्रकाश में आते हैं और वही माया जाल है। और ऐसे माया जाल को तोड़ने में गुरु सक्षम होते हैं। मगर फिर से कहता हूं, सक्षम कब होते कि आप जब अपना समर्पण दे दे। गुरु के प्रति की शंका, गुरु के अपशब्द, गुरु के बताए हुए कार्य को नहीं करना, जब ऐसे आप करते हो तो आप उस माया जाल में और उलझते जाते हो। जैसे पतंग का दीपक को पूर्ण समझ लेता है, सामंजस्य माया को पूर्ण समझकर उस पर अपने आप को निछावर कर देते हैं, वैसे ही दशा में भी अंतः सदगुरु महिमा तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी गाते हैं। मुझ मानुष्य की बिसा तो क्या, दुनिया के समस्त गुरुओं को मेरा नमन, गुरु महिमा अनंत है। एक कहा गया है कि गुरु सो ज्ञान जू लीजिए, शिष्य दीजिए दान, बहुतक भोदू बही गए, सीखी जीव अभिमान। अपने सिर भी भेंट कर गुरु से ज्ञान प्राप्त करो, परंतु यह सीख न मानकर और तन धनादि का अभिमान धारण करके कितने भी मूर्ख संसार से बह गए, गुरुपद पोत में न लगे। गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर सो संत है, आवागमन नसाए। कितना सुंदर कहा कबीर जी ने। क्या भावना उत्कृष्ट रही होगी कबीर जी की। सोचने की बात है कि गुरु के प्रति इतने सुंदर शब्द कैसे लिख सकता है कोई व्यक्ति। कितनी उच्च कोटि की भावना रही होगी उनकी कि व्यवहार में भी साधु और गुरु की आवाज अनुसार, आज्ञा अनुसार ही आना जाना चाहिए। गुरु की आज्ञा हो तभी आप आओ, गुरु की आज्ञा है तभी जाओ। सदगुरु कहते हैं कि संत वही है
जो जन्म मरण के पार होने के लिए साधना करता है। गुरु पारस तो अंतरो जानत है सब संत, ये लोहा कंचन करे करी लिए महंत। कितना सुंदर है। पत्थर में अंतर है, पर सब संत जानते हैं पारस तो लोहे को सोना बनाता है, परंतु गुरु शिष्य को अपने समान महान बना देता है। कुमति किच चेला भला गुरु ज्ञान जल होए, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। वाह! कुबुद्धि रूपी कीचड़ से शिष्य भरा है, उसे धोने के लिए गुरु का ज्ञान जल रूपी जन्म जन्म की बुराई गुरुदेव क्षण में नष्ट कर देते हैं। कितना सुंदर है। गुरु कैसे होते हैं कि क्षण में वो नष्ट कर सकते हैं। तो फिर से कहूंगा, कब? जब आप समर्पण देते हैं तब। आपको लगते है कि गुरुजी ने इतना काम कराया, हमारे से इतना करवा रहे, उतना करवा रहे हैं, पर हमारे हाथ कुछ नहीं लग रहा है। गुरु ऊपर से तो आपको ठोक रहे हैं, पर अंदर से अपने हाथ को लेकर आपको सहलाते हुए आपके कर्म का क्षय करते हैं। वहां पे कबीरदास जी एक बार फिर कहते हैं कि गुरु कुमार शीश कुंभ है, घड़ी घड़ी ठाके खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाय चोट। कितना सुंदर कहा। गुरु कुमार है और शिष्य गड़ा है। भीतर से हाथ का सहारा देकर, बाहर से चोट मार मार कर, गड़ गड़ कर शिष्य की बुराई को निकालते हैं। ऐसे गुरु हर किसी को प्राप्त होते हैं। जरूर है समर्पण की भावना, क्योंकि गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु निदान। सोचिए कि गुरु के समान कोई दाता नहीं है इस धरती पर, और शिष्य के सदस्य याचक कोई नहीं है। शिष्य के जैसा कोई याचक नहीं है। त्रिलोक की संपत्ति से भी बढ़कर ज्ञान दान गुरु ने दिए जाए। गुरु क्या कर सकता है? बहुत सारे ऐसे उदाहरण है कि गुरु के संपर्क में रहने से, गुरु के मार्गदर्शन से चलने से, गुरु की बात मानने से, गुरु ग्रह की अर्चना करने से, उसकी देखभाल करने से, गुरु की सेवा करने से, गुरु ने बताई हुई साधना करने से, गुरु ने दिए हुए मंत्र की उपासना करने से, भजन करने से, भक्ति करने से, गुरु की छवि अपने अंतर मन में रखने से, जब ये परिपूर्णता तक पहुंचता है, तब निश्चित ही परमात्मा के दर्शन आपको गुरु करवा देता है। इसलिए उसमें क्षण भी नहीं लगता कि जो गुरु बसे बनारसी, शीश सुंदर, एक पल बिखरे नहीं, जो गुण होए सारी। यदि गुरु वाराणसी में निवास करे और शिष्य समुद्र के निकट हो, शिष्य के शरीर में गुरु का गुण होगा तो गुरु को एक क्षण भी नहीं भूलेगा। वो जरूर है उसके अंदर समर्पण की भावना। यहां पर कहा गया कि समर्पण रहना चाहिए। जब गुरु हृदय में कैसे धारण होता है कि समर्पण की भावना जब आपके अंदर प्रकट हो जाती है, तब गुरु अपने आप ही वहां पे आपसे एक क्षण के लिए दूर भी नहीं होता। और गुरु को कब क्षण क्षण के लिए याद रखना चाहिए? गुरु कैसे रहने चाहिए गुरु के लिए अपने मन में कि गुरु राखिए चालिए आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को तीन लोक भय नाही। गुरु को अपना सिर मुकुट मानकर उनकी आज्ञा में चलो। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे शिष्य सेवक को तीनों लोक से भय नहीं लगता। कब नहीं लगता तीनों लोक से भय? कि गुरु
के ऊपर मुकुट के रूप में धारण करो तब। और आज कितने लोग करते गुरु को मुकुट के ऊपर धारण। गुरु ने बताया उत्तर में जाओ, आप जाएंगे दक्षिण में। गुरु ने बताया पूरब में जाओ, पश्चिम में। अरे गुरुदेव तो बोलते रहते, हम संसारी आदमी कहां से करेंगे मुखर्जी। गुरु कभी व्यर्थ का नहीं कहते, जो भी कहते हैं आपके कल्याण के लिए ही कहेंगे। आपके भाग्य कहां लिखे, कैसे लिखे, आपसे बेहतर गुरु जानते हैं। और जो गुरु की निंदा करता है, गुरु से छल करता है, गुरु से प्रपंच करता है, गुरु गृह में चोरी करता है और गुरु की निंदा करता है, ऐसे व्यक्ति तो प्रेत योनि के ही भागी है। क्योंकि जो गुरु का नहीं हो सकता वो परमात्मा का नहीं हो सकता, जो परमात्मा का नहीं हुआ वो समाज का नहीं हो सकता, और जो समाज का नहीं हुआ वो इंसान खुद का भी नहीं हो सकता। और ऐसे जीवन में गुरु का जीवन महत्व है। गुरु सो प्रीति निवारिये, जेहि तत निभे संत। प्रेम बिना ढिग दूर है, प्रेम निकट गुरु कंत। जैसे बने वैसे गुरु। संतों को प्रेम का निर्वाह करो। कितना सुंदर है। निकट होते हुआ भी प्रेम बनाए रखे और दूरी भी बनाए रखे। और यदि प्रेम है तो गुरु स्वामी आपके पास ही है। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन ओर। आठ पहर निरक्त रहे, गुरु मूर्ति की ओर। कितना सुंदर है। आज जो इसके ऊपर मनुष्य सोचने जाए तो काल्पनिक लगता है। मुझे भी लग रहा है कि लोग सच में ऐसा कर पाएंगे अपने जीवन में। गुरु की मूर्ति चंद्रमा के समान है और सेवक नेत्र के चकोर के तुल्य है। अंता ठोर पहर गुरु मूर्ति की ओर ही देखते रहो। मगर आप क्या करते हैं? गुरु कुछ काम बोल देंगे, गुरु जी ने ये साधना दे देंगे, जैसे गुरु जी की बाहर आते हैं अपन साइड से हो जाओ। गुरु जी ने इतना काम बोला, हम थक जाएंगे, कैसे करेंगे, ये सोचते रह जाओगे आप, तो क्या पाओगे? जीवन व्यर्थ हो जाएगा आपका। इसलिए गुरु की मूर्ति चंद्रमा के समान तेजमय है। सेवक उसके नेत्रों के चकोर है। जो उस चकोर के अंदर गुरु की प्रतिमा, उस चंद्रमा की प्रतिमा को अपने अंदर उतार देता है, तो निश्चित ही उसका ठोर तो भगवान भी नहीं पा सकता। गुरु मूर्ति आगे खड़ी, द्वितीय भेद कुछ नाही। उन्हीं को परमा नाम करी, सकल तिमिर मिट जाई। गुरु की मूर्ति आगे खड़ी है, उसमें दूसरा भेद कुछ मत मानो। उन्हीं की सेवा बंदगी करो, फिर सब अंधकार मिट जाएगा। ये महनी शास्त्र कह रहे, प्रमाण है इसके, बहुत प्रमाण है इसके कि गुरु की सेवा करने से, गुरु ग्रह की सेवा करने से अनंत जन्म के पाप का क्षय हो जाता है। किसी की साधु की निंदा करनी, गुरु की निंदा करना महा बड़ा पाप है। इसलिए किसकी निंदा मत करो। अपनी भक्ति रखो अपने मन के अंदर, अपने इष्ट के, अपने गुरु के ध्यान दो कि मेरा गुरु कितना सुंदर है, कितना पवित्र है, कितना तेजोमय है, उसकी वाणी के अंदर कितनी मधुरता है, कितनी सिद्धियों के स्वामी है, कितने परमहंसों के स्वामी है, कैसे कैसे सिद्धाश्रमों के जाकर अपने स्थानों को प्राप्त करते हैं। ऐसे गुरु मेरे गुरु है।
और मेरे गुरु का ठोर कोई नहीं पा सकता, तो मैं कहां से उस गुरु का ठोर पा सकता हूं। मैं तो निश्चित मन से प्रेम भाव से उस गुरु की सेवा कर सकता हूं, उस गुरु के नाम स्मरण कर सकता हूं, और जो गुरु के मन में आया तो वो परमात्मा के दर्शन मुझे यही करवा देगा। जो ऐसी भावना नित्य जो कोई शिष्य रखता है और गुरु के मार्ग कहे हुए मार्ग पर चलता है, तो एक दिन ऐसा आता है कि गुरुदेव उसको बुलाकर एक ही क्षण के अंदर उस परमात्मा के दर्शन करवा देता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं, गुरु गोविंदो नो खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए, कबीरा गोविंदियो बताए। कितना सुंदर है। एक क्षण नहीं लगता है कि गुरु उस गोविंद को दृष्टि होता है। इसलिए उस अंधकार को मिटाना है, उस ज्ञान को प्राप्त करना है, परमात्मा के दर्शन करने हैं, तो गुरु की आज्ञा का पालन करें, गुरु ने बताए हुए कर्म करो, गुरु ग्रह की सेवा करें, अनंता जन्म के पाप कट जाएंगे। क्योंकि ये आत्मा अनंता जन्म से आपके साथ में पाप और पुण्य के साथ लेकर आई है, और उस अनंता जन्म अरबों खरबों जन्म हो चुके आपकी इस आत्मा के, कितने पाप के बंधन, कितने पुण्य के बंधन इसके साथ में लिपटे होंगे। इस बंधन को खत्म करने के लिए गुरु की आज्ञा, गुरु की सेवा, गुरु ने बताए हुए मार्ग पर चलना अनिवार्य है। अन्यथा इस 84 लाख जीवा योनि के अंदर भ्रमण करना ही आपका लक्ष्य बन जाएगा। ज्ञान समागम प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास, गुरु सेवा ते पाइए सदगुरु चरण निवास। ज्ञान, संत समागम, सबके प्रति प्रेम, निर्वासनिक सुख, दया, भक्ति, सत्य स्वरूप और सदगुरु की शरण में निवास, ये सब गुरु सेवा से मिलते हैं। जरूर है कि सदगुरु की शरण में, सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना। तभी तो उस गुरु की कौन व्याख्या कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। भगवान विष्णु, ब्रह्मा विष्णु आदि शक्तियां भी गुरु की परिभाषा कोई नहीं कर सकता है, ना उसके गुण कोई लिख सकता है। जैसे मैंने पहले कहा कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, साकी मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, कबीरा गुरु गुण लिखा न जाए। ऐसे गुरु को जो अपने गुणों के अंदर परिपूर्ण है, ऐसे गुरु के गुण कौन लिख, कोई नहीं लिख सकता। मगर लोग क्या कि अपने आप को पंडित्व को साबित करते कि मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं। अरे 4 श्लोक क्या पढ़ लिए, पुराणों के 4 व्याख्या क्या पढ़ लिए आप लोगों ने, अपने आप को गुरु समझ बैठते हैं। थोड़ी सी माया क्या मिली, उस माया के अंदर उलझ जाते हैं, अपने आप को गुरु कहने पे लग जाते हैं। पंडित यदि पढ़े गुनी मुए,
गुरु बिना मिले न ज्ञान, ज्ञान बिना मोई मुक्ति है, सत शब्द परमान। कितना सुंदर है। बड़े दिव्य शास्त्रों को भी पढ़कर गुण कर ज्ञानी होने का दब रखते हैं, परंतु उन्हें ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। उसके लिए आपको समर्पण भावना अनिवार्य है, त्याग की भावना अनिवार्य है। जब तक त्याग की भावना न हो तब तक मनुष्य के अंदर त्याग किसका करना है? अहंकार का, राग का, द्वेष का, छल का, कपट का, प्रपंच का, इसका राग करना, अहंकार का त्याग करना। इस चीजों का त्याग करें, और जब इस चीजों का त्याग होता है तो निश्चित ही समर्पण की भावना निश्चित। कबीर आगे कहते हैं कि कहे कबीर तजी भरत को, नन्ना है कर पीर, तजी गुरु चरण गहूं, जम सो बाचे जी। भ्रम को छोटा बच्चा बनकर गुरु, बार बार माइक गिर जा रहा है। क्या बोल रहा था मैं? कहे कबीर तजी भरत को, नन्ना है कर पीर, तजी अहूं गुरु चरण गहूं, जम सो बांचे जीव। भ्रम को छोटा बच्चा बनकर गुरु वचन रूपी दूध को पियो। इस प्रकार अहंकार त्याग कर गुरु के चरणों की शरण ग्रहण करो, तभी जीव से बचोगे। और इसे बचने के लिए आपको अपने अंदर का अहंकार को त्याग करना होगा। आपका कोई नहीं है, फिर भी सब आप ही के है, और आपके सब होते हुए भी आपका कोई नहीं है। खाली आपका एक ही है, वो गुरु, और गुरु के ऊपर उसकी सत्ता परमात्मा। मैं हर बार कभी कभी बोलता हूं कि बहुत से लोगों के कोई कठिन समस्या लेके आता है, तो उसके कर्म का, पाप का उदय इतना होता है, तब कहता हूं कि भगवान के सिवाय पत्ता भी नहीं हिलता। जो भी हुआ परमात्मा की इच्छा से हुआ। तो एक व्यक्ति ने बोल बैठा, पूछा मेरे को कि गुरुदेव आप कहते हैं कि परमात्मा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो क्यों पूजा पाठ करनी, क्यों ये जप तप करना, और क्यों गुरु बनाने अपने जीवन में, जब परमात्मा ही सब करता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया बेटा तुमने, कि परमात्मा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इसमें 100% सही बात है। मगर गुरु इसलिए बनाया जाते हैं, इसलिए उनके शरण में जाया जाता है कि गुरु और परमात्मा के संबंध आपस में जुड़े रहते हैं। वो आपकी अर्जी गुरु उस परमात्मा तक पहुंचाते हैं, और कहते हैं, गुरु कहते हैं कि हे परमात्मा, उसका वो पत्ता हिला दीजिए जिसे वो सुख की अनुभूति हो। इसलिए अपने जीवन के अंदर गुरु बनाना अति आवश्यक है। गुरु वही परमात्मा का एक रूप है। सदगुरु क्या है? आप कभी सोच सकते हैं कि सदगुरु खाली एक अपन बोलते कि नहीं ये सदगुरु है, सदगुरु है। सदगुरु किसे कहते? एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं देता हूं। आपके घर में फ्रिज है, एसी है, टीवी है, वॉशिंग मशीन होगी, मिक्सर होगा, लाइटें लगी हुई होगी, पंखे होंगे, कितनी ट्यूबलाइट से लगी होगी, बल्ब लगे होंगे, कंप्यूटर के प्लग्स होंगे,
दूसरे गैजेट के भी पॉइंट्स होंगे इलेक्ट्रिक से। आप क्या करते हैं? घर का एक बटन चालू करते हैं। वो एक बटन चालू करने से कितनी लाइटें जलती है? ट्यूबलाइट जलती है, पंखे जलते हैं, एसी जलते हैं। ये सारी लाइटें आपके एक स्विच से चालू हो जाते हैं। तो ये सारे भेद छोटे 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 जितने भी आपके गैजेट से जितनी लाइट है, ट्यूबलाइट है, एसी है, पंखा है, जो भी है, एक बटन से चालू होके जो करंट एक बटन से इतने को प्रकाशित करता है, वो है गुरु। मगर सदगुरु क्या हुए कि आपकी जितनी भी लाइटें हैं, जो एक बटन भी है आपका, वो बटन का पावर कहां से आ रहा है? वो मेन फ्यूज से। मेन फ्यूज का तार कितना पतला होता है? बहुत छोटा। और वो जो टूट जाए तो आपकी घर की लाइट जल नहीं जल सकती, ना वो गुरु चल सकता है, न वो आदमी चल सकते हैं। इसलिए जीवन के अंदर सदगुरु का होना अति आवश्यक है। तो ये लाइट वाले बटन कौन से गुरु है? आपको पढ़ाने वाले गुरु, आपको शिक्षा देने वाले गुरु। आप स्कूल में गए, ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में काम काज सिखाने वाले गुरु। जब आप थोड़े से बड़े होकर खेलने कूदने लग जाते हैं, उसको वो गुरु। ऐसे जीवन में अनंत प्रकार के गुरु होते हैं। वैसे ही घर के अंदर वो जो स्विच होते हैं, जो लाइटें होते हैं, वो अनंत प्रकार के गुरु है। मगर आध्यात्मिक गुरु जो सदगुरु कहे गए हैं, वो गुरु एक फ्यूज है। फ्यूज का जो पतला सा तार है, वो तार है, वो सबको जोड़ के रखता है। ऐसे होते हैं सदगुरु। और उस सदगुरु की शरण में जो भी आया, जितने भी गुरु आए, संसारी आए, साधु संत आए, जो भी आए, उनको तारना उनका कर्तव्य है। इसलिए कबीर कहते हैं, सोई सोई नाच नचाए, जे ही निभे गुरु प्रेम। कहे कबीर गुरु प्रेम बिन, कितहु कुछ क्षेम। यहां पर कि इंद्रियों को उसी चाल में चलाओ जिससे गुरु के प्रति प्रेम बढ़ता जाए। गुरु के प्रेम बिन कहीं कुशल क्षेम नहीं है। तभी गुरु के लिए कहते हैं कि तुम ही गुरु प्रिय बेन कहीं, शीश बड़ी चित प्रीत। ते कहिए गुरु सन मुखा, कब हुन जीते पीठ। कबीरा कब हुन जीते पीठ। शिष्य के मन में बड़ी हुई प्रीत देखकर ही गुरु मोक्षोपदेश देते हैं। अंता गुरु के सन्मुख रहो, कभी विमुख मत बनो। और जो विमुख हो गया, वो मोक्ष के अंदर जाने का भागी नहीं हुआ। वो या तो इसी मनुष्य लोक में रहेगा, या नारकी में जाएगा, या प्रेत योनि में जाएगा, या कभी देव योनि में चला जाएगा। इसलिए आगे कहा कि अभूत सुभूत सुत मातु पितु, सब ही करे पितपाल। अपनी और निभाइए, सिकसत गही निज चाल। कितना सुंदर कहा कि पिता निबुद्धि बुद्धिमान सभी पुत्रों को प्रतिपाल करते हैं। पुत्र की भांति ही शिष्य को गुरुदेव अपनी मर्यादा की चाल से निभाते हैं। और ऐसे गुरु के मार्गदर्शन तले हर जीव को रहना चाहिए।
कर दूरी अज्ञानता, अंजन ज्ञान सुदे, बलिहारी वे गुरु की, हंस उबारे झूले। कितना सुंदर है कि ज्ञान का अंजन लगाकर शिष्य के अज्ञान दोष को दूर कर देने उन गुरुजनों की प्रशंसा है जो जीवों को भव से बचा लेते हैं। कितना सुंदर कहा है तुलसीदास जी ने और कबीर जी ने, बहुत सुंदर कहा है। और आगे कहते हैं कि साबुन बिचारो क्या करे, गांठे बांखे मोय, सो अलक्षा परम नहीं, क्यों करूं उजल होए। साबुन बेचारा क्या करे जब उसमें बांध रखा हो, जल से संपर्क करता ही नहीं है, फिर कपड़ा कैसे उज्जवल हो। भाव ज्ञान वाणी तो कंठ कर ली है, परंतु अपने अंदर कितने भी भाव कर लिए, कंठ में धारण कर लिए, श्लोक मंत्र झाप सब कर लिए, कंठ में धारण कर लिए, पर उसको ज्ञान की भाव से अपने मन में नहीं उतारा, तो वो वाणी अधूरी रह जाती है। वो कंठ में रहा, कंठ में ही रह जाता है, परंतु विचार नहीं करता जो मन कैसे शुद्ध हो। मंद शुद्ध करने की भावना है। शुद्ध कब हो? जब गुरु के सानिध्य में हो, गुरु के मार्गदर्शन में हो, गुरु ने कहे हुए शब्दों के अनुसार आप चलेंगे, तब गुरु की वाणी को आप समझेंगे। आज कितने भी सन्यासी शिष्य है, संसारी शिष्य है, सबको अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, सबको सिद्ध बनना है, सबको गुरु बनना है, सबको माया में रमना है। और जो गुरु के स्वार्थ से जुड़े हैं, जो सदगुरु होगा वो समझ जाएगा कि ये किससे जुड़ा हुआ है, मेरे से। और जो व्यक्ति स्वार्थ से जुड़ा है, काम वासना से जुड़ा हुआ है, धन से जुड़ा हुआ है कि मुझे कुछ सिद्धियां मिल जाएगी तो मैं अपना ये कर लूंगा और अपना एक नया आश्रम तैयार कर लूंगा, ऐसे बहुत से सन्यासी भी है और गृहस्थी भी है। ऐसे लोग का ठार कभी नहीं हो सकता। न वो समाज का भला कर सकते, न अपना भला कर सकते, न उनको कभी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। चौपड़ियों में और किताबों में लिखे हुए ज्ञान की तो प्राप्ति हो जाएगी, मगर आंतरिक मन की प्राप्ति कभी नहीं होगी, न उनको साधना कभी सिद्ध हो सकती है। वो वाणी का वाचस्पति तो बन सकता है, मगर ज्ञान किसी को अंतरात्मा में उतारना उसके हाथ में नहीं है। वो क्या कर रहा है? खाली अपने साबुन को, सूखे साबुन को कपड़े पे रगड़ रहा है। जब तक उसके ऊपर जल, गुरु रूपी जल उसके ऊपर गिरेगा नहीं, न तो वो साबुन चलेगा, न उसमें जाग आएंगे, न वो कपड़े धुले जाएंगे। इसलिए गुरु रूपी जल की आवश्यकता होती है। मगर आज मनुष्य अपने स्वार्थ के इस कारण, अपनी ममत्व के कारण इतना लालची वाला, कैसे शब्द यूज करूं मैं समझ नहीं पड़ता ऐसे लोगों के लिए। अरे तुम गुरु को समर्पण दे के सकते, गुरु के शब्दों के वचन मान के देखे। बहुत से लोगों को मैंने बोला कि तुम बताए हुए नियमों पर चलो तो मैं तुमको साधना सिद्ध करा दूंगा। तो क्या लोग करते हैं वापिस शिष्य लोग कि गुरुजी पहले साधना सिद्ध करा लो, फिर अपने आप ही मैं चलूंगा उसके ऊपर। अरे जो गुरु के शब्दों को, जो गुरु को शब्द सवाल दे सकता है, गुरु को उल्टा वो बोल सकता है, ऐसे को क्या साधना सिद्ध कराएंगे जब अहंकार भरा हुआ है, गुरु के शब्दों को वो समझ नहीं सकता,
कोटि जन्म भी ले ले, वो व्यक्ति कभी तर नहीं सकता, न उसको कभी साधना सिद्ध हो सकती है। तो क्या करे, आज का मनुष्य इतना लोभी और आलसी हो चुका है। गुरु ग्रह में चोरी करना, उसकी निंदा करना फैशन बन चुका है आज का। आगे कहते कि राजा की चोरी करे, रहे रंक की ओट, कहे कबीर क्यों उबरे, काल कठिन की चोट कबीरा, काल कठिन की चोट। कोई राजा के घर चोरी करके दरिद्र की शरण लेकर बचना चाहते हैं तो कैसे बचेगा। इसी प्रकार सदगुरु से मुख छिपाकर यदि कल्पित देवी देवताओं की शरण लेकर कल्पना की कठिन चोट से भी जीव कैसे बचेगा, आप बता सकते, कभी नहीं बच सकता। क्योंकि गुरु से ऊपर और गुरु जैसा कोई बन ही नहीं सकता, मगर गुरु चाहे तो गुरु से भी उत्तम बना सकता है। और गुरु से उत्तम बनाने के लिए गुरु का समर्पण आवश्यकता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं, सतगुरु सम को नाही, सात दीप नवखंड, तीन लोक न पाइए, अरु 21 ब्रह्मांड। सुनिए वापिस क्या कहा है कबीर जी ने, सतगुरु सम को नाही, सात दीप नवखंड, तीन लोक न पाइए, अरु 21 ब्रह्मांड। सात दीप, नवखंड, तीन लोक और 21 ब्रह्मांडों में सदगुरु के समान हितकारी आप किसी को नहीं पाएंगे। जो सदगुरु आपके जीवन में है, आप उसको मानते हैं, उनकी बताए हुए राह पर चलता है, तो वो आपका हितकारी है। आपको सिद्धाश्रम से ले जाकर वो मोक्ष तक आपको ले जाएगा। तो गुरु के प्रति आस्था होना अनिवार्य है। गुरु के अंदर आस्था होने से मनुष्य शिष्य सब तर जाते हैं। यहां तक कि जीवात्मा भी तर जाती है कि गुरु के चरण में, उनके मार्गदर्शन में रहे हुए, उनके स्थान पे रहे हुए जितने भी जीवात्मा है, वो जीवात्मा भी तर जाती है। सतगुरु तो सतभाव है, जो असभेद बताए, धन्य शिष्य धन भागति ही, जो ऐसी शुद्धि पाए कबीरा, जो ऐसी शुद्धि पाए। क्या कहा कबीर जी ने कि भाव का भेद बताने वाला है, वो शिष्य धन्य है तथा उसका भाग्य भी धन्य है, जो गुरु के द्वारा अपने स्वरूप की शुद्धि पा गया है। ऐसे शिष्य सिरोधारी होता है। और ऐसे शिष्य को हमेशा समाज, धर्म सब अपनाता है। और जब कोई शिष्य मोह में फंसकर, माया में फंसकर, अहंकार में फंसकर जब गुरु की निंदा करता है, गुरु का मार्गदर्शन का उल्लंघन करता है, उसको कठिन भोग भोगने पड़ते हैं। मगर इसको विपरीत होते उसको ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है कि सतगुरु मिला जो जानिए,
ज्ञान उजाला होय, भ्रम का भांडा तोड़ करी, रहे निराला होय कबीरा, रहे निराला होय। कि सदगुरु मिल गए, यह बात तब जान जाओ ना जब तुम्हारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाए, भ्रम का भंडा फूटकर निराले स्वरूप को प्राप्त हो जाए, तो ये जानना कि आपके हृदय में गुरु का वास हो गया है। अन्यथा ये सब मिथ्या है कि मैं गुरु के पास हूं, गुरु के मार्गदर्शन में चल रहा हूं, ये मिथ्या है। आप अपने भ्रम को पाल रहे हैं। इस भ्रम को तोड़ने के लिए आप अपने हृदय में सदगुरु को बिठाए, उस ज्ञान को प्राप्त करें, तभी उस ज्ञान की प्राप्ति होगी, उस परमपिता परमात्मा का स्वरूप आपको प्राप्त होगा। मन ही दिया निज सब दिया, मन से संग शरीर, अब देवे को क्या रहा, यो कथि कही कबीर सबीरा, यो कही कही कबीर। यदि अपना मन तूने गुरु को दे दिया तो जानो सब दे दिया, क्योंकि मन के साथ ही शरीर है और वो अपने आप समर्पित हो गया हो। अब देने को राह ही क्या है। कितना सुंदर कहा है। तुम गुरु को अपना मन दे दो, अपनी आत्मा का समर्पण दे दो, अपने शरीर का समर्पण दे दो, उसके बाद तुम्हारे पास बचता क्या है। अब जो बचता है गुरु के पास बचता है कि वो ज्ञान रूपी अंजन सलाका से आपकी आंखों के अंदर अंजन करके आपको उस परमात्मा को प्राप्त करवाना है। इसलिए कहते कि जे खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि उरुदेव, कहे कबीर सुन मा साधवा, करु सतगुरु की सेव। जिस मुक्ति को खोजते ब्रह्मा, सुर, नर, मुनि और देवता सब थक गए, ए संतो, हे मनुष्य, उसकी प्राप्ति के लिए सदगुरु की सेवा करना ये अनिवार्य है। ये कबीर जी कह गए। कितना सुंदर दोहा है। एक एक दोहे के अंदर परमात्मा को प्राप्त करने की कला बताई गई है, शिष्यत्व को प्राप्त करने की कला बताई गई है। आज जितना गुरु के प्रति मैंने आपको बताया, कल मैं और बताऊंगा। अब इस गुरु के ऊपर और शिष्य के ऊपर करीबन जितने भी प्रवचन हो, आपका पूरा ज्ञान मैं दूंगा। समय होते आ रहा है और गुरु के आज जो मैं बार बार मैं आपको ये बताता कि आपका समर्पण, आपकी भावना गुरु के प्रति, एक मान लो कि मुझे मारने वाला, तारने वाला मेरा गुरु ही है, दुनिया में और कोई नहीं है। जो गुरु के मार्गदर्शन में आप चले तो मैं कहता हूं कि आप कभी भी वापिस न तो नर्क में जा सकते, न देवलोक में, न गंधर्व लोक में, न अप्सरा लोक में नहीं, और न ही आप कभी किसी पशु योनि में जा सकते हो। आप सीधे सिद्धाश्रम में जाकर वहीं पर साधना करते हुए अंत में मोक्ष तक निर्माण करेंगे। ये मिथ्या नहीं कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। जरूर है समर्पण की भावना। आज समर्पण के माध्यम से मैं कल और इसके बारे में आगे और दिखाऊंगा, मैं आगे और बताऊंगा मैं कि कल क्या है कि इस गुरु को जीवन के अंदर क्यों धारण करना चाहिए, शिष्य के और क्या कर्तव्य है, गुरु के क्या कर्तव्य है, इसके ऊपर और प्रकाश डालूंगा मैं। तो कल की भांति आज भी आप ध्यान करें कि आप हवा में हैं, पृथ्वी आप
आप पृथ्वी को देख रहे हैं और पृथ्वी के ऊपर हाथ रखकर अपनी ऊर्जा और ब्रह्मांड में रही ऊर्जा उस धरती को देते हुए ये भाव कर रहे हैं कि इस धरती के ऊपर से सारे रोग खत्म हो, सब जगह शांति ही शांति हो, पूरी जगह पर राम का राज्य हो। ऐसी भावना करनी है। आज हमारे पद्मश्री सिद्धयोग पीठ के आश्रम में जैनों की 4 महासतियां जी, जो प्रथम उनकी बड़ी महासती जी है वीरबाई महासती जी, आज उनके संन्यास को 52 साल पूरे हुए। अपने आप में वो एक वीरांगना है, धर्म की एक जागती मूर्ति है। आज बहुत सारी जीवात्मा को उन्होंने तारा है, प्रेम की एक मूर्ति है। और इस संन्यास के 52 साल के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर चलकर भ्रमण करके जगह जगह पर ध्यान का बोध और ज्ञान का बोध दिलाते हुए, धर्म के ऊपर पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा रखते हुए, अपने शिष्य गणों को सबको संभालते हुए, वो जो ज्ञान की परिभाषा वो जो सिखाते हैं, अपने आप में एक अतुल्य है। और इस अतुल्यता के लिए पूरा समाज, जैन समाज, क्योंकि जहां भी जाते हैं जरूर नहीं कि वो जैन समाज के ही अंदर जाते हैं, पटेलों के अंदर भी जाते हैं, गुज्जरों के अंदर भी जाते हैं, क्योंकि वो भिक्षा मांग के खाते हैं। तो सोचे कि कितनी कठोर तप उन्होंने किया होगा, कितनी आत्माओं का उन्होंने कल्याण किया होगा। आज उन्होंने 52 साल तक पैदल चलकर कितनी जीवात्माओं का कल्याण किया। ऐसी पुण्यात्मा को आज उनके दीक्षा महोत्सव के ऊपर मैं उनको प्रणाम करता हूं कि ऐसी भावना सभी जीवात्मा के अंदर आवे, सभी के अंदर वो ज्ञान प्राप्त हो और सभी धर्म का प्रचार हो। आज जितने भी लोग यहाँ पर मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, उनको मैं आज एक आज्ञा देता हूं कि बराबर 12 बजे उन महासती जी के लिए घर के आंगन में एक दिया जलाना है। आपके पास घंटी है तो घंटी, थाली है तो थाली, मंजीरा है तो मंजीरा बजाकर उनका अनुमोदन करना है कि उन्होंने 52 साल तक पूरे भारतवर्ष के समाज के लिए, नेपाल के समाज के लिए जो अपना जीवन दिया, उनके उन कालावधि के लिए उनको अभिवादन देते हुए घंटी या थाली या मंजीरा ये बजाकर एक दीप का प्रज्वलन करके उनका अनुमोदन करना है। और आज इस महाअभिलेख में जो मैंने आपको कहा कि आज पृथ्वी के ऊपर अपना हाथ धरकर वैसी धारणा करे कि अपनी सारी ऊर्जा उस पृथ्वी पर आ रही है और उससे पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीवात्मा है, जो दुष्ट जीवात्मा है,
जितने भी रोग से ग्रसित लोग हैं उनके रोग खत्म हो रहे हैं, उनको शांति मिल रही है और पूरे भारतवर्ष में धन धान्य भरपूर हो रहा है। ऐसा ध्यान करना है। नमो आर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सौवसावणं ओवस्सगहरं पासं पासं मन्दामि कमगणमुक्कं विसहर विस्सनिन्नांसं मंगल कल्याणावंसं विसह पुलिंगमंतं कंठे धारे जो श्यामणुः तत्सगह रोग मारी दुट्ट जराजंती वसाम चिट्टू दूरे मंतो तुझ प्रणामो विवफलो होई नर तेरी ए सुजीवा पावंती न दुख दो गच्छम ओम अमतेरु काम घेणु चिंतामणि काम कुंभ माया श्रीपास नहा सेवा गण ही सर्वेदा संतम ओम ह्रीं श्रीं ऐं ओम तुहं दक्षिणं समीनं प्रणासे रोग शोक दुखम कपतरुमिव जाने जाय तू सम्मत दस गणेन समफल दे ओम स्वाहा ओम नमी उणपण सवह्यम माया बीवेण दणद नागिंदम श्री कामराज कलीरम पास जिणंदम नमस्यामि ओम ह्रीं श्री पास विसहर विच्चमंत्रिणम जान जावे जय्या परमवर्धन वही देवी ओम ह्रीं क्षमवल्युम सा ओम ह्रीं जयु धरणेन्द्र पौमा वही नागिनी विद्या जान जाइयो ओम ह्रीं क्षमवल्युम सा ओम चूर्णामि पासनः ओम प्रणमि परभंती ये अट्ठक खर धरणेन्द्र पौमा वही पड़े कीर्ति जस्स पय्य कमले सय्या वर्जय परमा वही धरणेन्द्र तस्स नामिणम सय्यलम विहरम विसंपणासय्यम तू सम्मते लद्धे चिंतामणि कप्प पाय भवय पावंती अविगंधेणम जीवाय रामन ठाणम ओम नठट पय ठाणे पणट्ठ कमठ अट संसारम परमठ्ठी निठ ठन गुणादि सरमंदे गरुडो विना पुत्रो नाग लक्ष्मी महाबलम तिणमुचिंत मुस्सा तिणमुचिंत पन्नका तुसम सुतमय जो नर समय सद भावेणम सो ऐरा मंठाणम पावई नाय गुह्य दुःखम ओम पंडो भगंधरम दाम कासम सासम सुलमाणि पास पहुव भावेणम नासंति सय्यल लोकाय स्वाहा ओम विसदावानलम साइणम वेयाद मायंका श्री नीलकंठ पास संयमाणिनम नासंति पन्नासम गोपीडाम कुरु ग्रह दर्शनम भयम काहे आविह सतुह ए यह तसिजयम गुणगाय पिडंतरम भगदरम कासम सासम सुलम तह निवाहम श्री सामल पास महंतम नामम पौमपण जय ओम ह्रीं श्रीं पास धरणेन्द्र सज्जंत विसहर विच्चाय जयो सममेणम पावय इच्छुत समो ओम ह्रीं श्रीं क्षमवल्युम साम रोग जल जलहण विसर चुरारी भय गय रण भवाय पास जिन नाम सांकरण प्रसन्न श्री सवाय ह्रीं स्वाहा ओम जयु धरणेन्द्र समित उमाहय पहुव नसेवी या पाया ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धि कस्य पास जगना हो तह नमः पास नाह धरणेन्द्र नमस्य दोहम पणासय्य जस्सप भावेणम सय्या नासंति सय्यल दुरीपाय ओम ह्रीं श्रीं त नमय पासना ओम ह्रीं श्री धरणेन्द्र नमस्य दुह्यम पणासय्य ओम ह्रीं श्रीं जस्सप भावेणम सय्या ओम ह्रीं श्रीं नासंति सय्यल दुरीवाय ए समरंताणम मणेन दुर्विहायमंतम स्व महादुःखम नापिह मंतम समेयम पडिदम नत्थे स संदेहो ओम ह्रीं श्रीं ए समरताणम मणे ओम ह्रीं श्रीं न हुवायनम तहम मा दुःखम ओम ह्रीं श्रीं नापंति मंतम समः ओम ह्रीं श्रीं पय निथितः संदेहो जल जलन भयतः सप सिंह चोरा रिसंभवे हि अपम ओ समर्य पास पहो पहम यन कवाय किचित ओम ह्रीं श्रीं जल जलन भयतः सप ओम ह्रीं सिंह चोरा रिसंभवय अप ओम ह्रीं श्रीं जो समर्य पा सपहो ओम ह्रीं श्री पह्य कवाय किचितम अठ लोगुट्ठी पर लोगुट्ठी जसप समर्प सपवत तत्तो सज्जय क्षिपम यह नासब भगवंते ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ओम यह लघुट्ठी पर लोगुट्ठी ओम ह्रीं श्रीं जो समरे पासना हो ओम ह्रीं हुम ग्राम ग्रीं ग्रूम गह तत्तो सिज्जय क्षिप यह नाम सर्त भगवंत ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्राम ग्रीं ग्रोम क्लीं क्लीं कलिकुंड स्वामिने नमो नमः यह संतो महास्मृति बन्निबणम हीणम ता देवदिज वोई भवे भवे पासे जिण चंद बंदे सिमृत भावपसादेश शिवम फलतु महासर्वान सिद्ध्यान रूपे ओम ह्रीं श्रीं अरम श्री संकेश पार्षद भगवान मम सर्व कष्ट निवारण निवारे कृ कृ स्वाहा ओम शांति 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 सुशांति भवन्तु। जिसको भी अध्यात्म के प्रश्न है इसके नीचे लिखकर आप मेरे को मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं। कल और जब जब ऐसे प्रश्न आते रहेंगे मैं उसके ऊपर प्रवचन देता रहूंगा। और जिसको भी यहाँ पर आज पद्मश्री सीडीओ के माध्यम से यहाँ पर रोज हजारों की तादाद में लोगों को अन्न का वितरण किया जाता है।
तो आज करीबन 6:30 बजे से लगाकर आधे घंटे के लिए 7:30 बजे तक लाइव दिखाया जाएगा। जिसको भी लाइव देखना हो कि अन्न वितरण हो रहा है, और क्योंकि अभी आश्रम के अंदर 2 या 3 दिन का अन्न पड़ा है, तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आश्रम के ऑफिस के नंबर पर फ़ोन करके अपना अपना योगदान दे और वहां से अकाउंट नंबर ले ले। और हो सकता है तो मैं इसी प्रवचन के नीचे क्लिप के अंदर में अकाउंट नंबर पद्मश्री सिद्धि योगपीठ का डाल दूंगा। तो अपना अपना योगदान देकर आश्रम के इस कार्य को हाथ आगे बढ़ाए, और इस धर्म की बेला में जो परमात्मा ने अपने को सेवा का मौका दिया है, उस सेवा के मौके को आगे बढ़ाना है। इसके लिए साथ में जय माता दी। ओम शांति शांति शांति।